ये अमेरिकन मीडिया का ही कहना था कि फर्स्ट नेवी, जब बातें हो रही थी कि नेटो की किसी नेवी ने साथ जाने की हामी नहीं भरी है, किसी और जो उसके एलाइज थे उनमें नहीं भरी है, जो गल्फ में उसके हामी थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले जिस नेवी ने इनकार किया था इस जंग में घुसने, तो वो तो अमेरिकन नेवी थी। तो आई थिंक इसको आप बगावत कह लें या उनका एक इनकार कह लें या उनका एक डिनाइल कह लें, ये बिल्कुल हुआ है। और ये बि- शुरू का एक सेटबैक था। आपको याद होगा उसी वक्त इनके जो एक नेवल सेक्रेटरी थे उनको भी फायर किया गया था, या वो छोड़ गए थे। जी। तो दो तीन इनके बड़े सीनियर कमांडर्स जो हैं इस जंग में, बल्कि जितने इन्होंने यहाँ पे शहीद किए हैं उतने उनके अपनी उस तरफ जो है बगैर किसी वजह से वो छोड़ गए या निकाल दिए गए, जो ट्रंप की पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे। बिल्कुल साजिद हबीब साहब, ट्रंप साहब ने तो काफ़ी सियासी और अस्करी तब्दीलियां भी की जो उनको सपोर्ट नहीं जी कर रहे थे बिल्कुल। जंग वाले मामले में। लेकिन क्या लगता है आपको कि अब ये कहा जा रहा है कि ईरान से मुमकिन मुआहदे के सिलसिले में 100 मेंबर्स पर मबनी एक टीम बनाई है ट्रंप ने, तो ये क्या अमेरिका इतना खौफजदा है कि 100 मेंबर्स पर मबनी टीम बनानी पड़ी है उसे? मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक और तरीका, बहाना है इस चीज को डिले करने का। आई एम गेटिंग बैक टू माय पॉइंट कि जब नेतन्याहू इजाजत देगा उस वक्त ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं तो ये भी समझता हूँ कि जितना शोर न्यूक्लियर का मचाया गया है, और ये मैंने पिक किया है अमेरिकन मीडिया से, जो उनके इंडिपेंडेंट आजाद उनके एनालिस्ट हैं, कि ये सारा शोर उसी तरह का है जिस तरह एक जमाने में इन्होंने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का अपने अवाम को डराने के लिए किया था, ताकि वो इसको सपोर्ट करें। अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होती, जो कि इस वक्त नहीं है उसके पास। वो 34-33% पे आ चुकी है। बिल्कुल। 2009 के बाद से ये सबसे कमजोर तरीन पॉपुलैरिटी वाला सदर इस वक्त बन गया हुआ है। तो आई थिंक अच्छा ये सारी साजिद, चीजें, ये न्यूक्लियर व्यूक्लियर का कोई इशू नहीं था। अभी 5-4 दिन पहले जब कांग्रेस ने इसके ऊपर इसको मार्क रूबियो को पकड़ा, तो उसने इसके ऊपर कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप इसराइल के न्यूक्लियर की क्यों बात नहीं करते हो। तो ये भी पहली दफा हुआ है कि इस जंग में ट्रंप की वजह से कि न सिर्फ इसराइल की हिमायत कम हुई है अमेरिका में, बल्कि उनकी कांग्रेस में इसराइल के बारे में सवालात उठाए गए, खास तौर पे न्यूक्लियर के बारे में सवाल उठाना। और मार्को रूबियो का ये कह देना कि वी डोंट डिस्कस देयर पॉलिसीज, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमने बनाए हैं, तो ईरान ने कब कहा कि हमने बनाए। तो आई थिंक ये अच्छा सर, ये होक्स है मेरे नजदीक। इसमें कोई रियलिटी नहीं है, एक बहाना है। कभी वो कहते हैं कि वो डस्ट हो गया है, कभी वो कहते हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है उस वक्त तक इस काम को लटकाए रखने की, जब तक कि नेतन्याहू ट्रंप को क्लियरेंस नहीं देता। बिल्कुल। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि बिश्कीक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो वस्ती एशिया के 5 अहम ममालिक के साथ जो उनके वज़रा 5 ममालिक के वज़रा उनके साथ जो मीटिंग्स की हैं, और कहा यह जा रहा है कि उसमें अहम सिक्योरिटी मुआहदे जो हैं वो फाइनल किए गए हैं। और वज़ीर दाखिला ने रूसी हम मनसब के साथ मिलकर गैर कानूनी हिजरत और मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से भी ऑपरेशनल तावन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, कि इन मुआहदों के बाद आप देखेंगे कि खित्ते में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कला कमा होने जा रहा है। जी, खबर मैंने देखी है, बड़ी खुशाइन खबर है। और देखिए ना, इसी तरह शुरू होता है जब 4-5 मुल्क एक बुनियादी नुक्ते पे इत्तेफाक कर लेते हैं, तो फिर वहीं से आगे सिलसिला चलता है। और इसमें देखिए कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं है बमा यूनाइटेड नेशन के इदारे के कि जिसने अफगानिस्तान को दहशत गर्दी को सपोर्ट करने वाला, दहशत गर्दों को 20 से 23 हज़ार दहशत गर्दों को पनाह देने वाला मुल्क ना माना हो। तो ये सारे रीजन के लिए ये खतरा है। और ये आपने देखा होगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ भी इनके जो दहशतगर्द हैं वो चाइनीज को इवन निशाना बना चुके हैं। तो अब टाइम है, और ये बहुत पॉजिटिव मुस्बत में हमने देखा है जो मोहसिन नकवी साहब और उनके काउंटर पार्ट ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये सिर्फ एक दहशतगर्दी के खिलाफ नेटवर्क नहीं बनेगा, शायद हम इसमें दिफाई सिमत में भी आगे जाने की गुंजाइश रखें। अच्छा, हमें अच्छा सर, भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर ये कहा है कि जी दहशतगर्दी के खात्मे तक पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान को एक झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसके हक से महरूम किया जा सकता है?
कमाल है कि एक मुल्क जो है जिसको अमेरिका कनाडा में सरकारी तौर पे दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाली स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर दिया गया है, वो अब आबी दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है। आई थिंक इसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेस बड़ी क्लियर है। हम अपने पानी के ऊपर किसी को इस तरह से बंद करने नहीं देंगे, और अगर वो जो उनके टनल वनल के मंसूबे आ रहे हैं, इसमें हमें हमारा लीगल राइट है, और हमें इंटरनेशनल जो सालिसी के इदारे हैं उन्होंने हमारे हक में फैसले दिए हुए हैं। तो इंडिया का ये केस बहुत वीक है। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ जो उसको हजीमत उठाना पड़ रही है पिछले साल से मिलिटरीली और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर दुनिया में और रीजन में, ये सिर्फ उससे निकलने के लिए कुछ इस तरह के शोशे छोड़ता है जो मुझे नहीं, मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे जब तक वो पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करने के लिए राजी नहीं होता और हमारे साथ बैठ के इन मायदों के ऊपर बात नहीं करता। उस वक्त तक ये सारी उसकी कोशिश है जो नाकाम होगी। साजिद साहब, मार्का हक में जब से भारत को शिकस्त मिली है, मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं। कभी ये कहा जाता है कि हम सिंदूर 2 करेंगे, हम पाकिस्तान पर हमलावर होंगे, इस किस्म के बयान दिए जाते हैं। और अब ये आबी हथियार वाला एक नया उन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को। तो क्या लगता है, क्योंकि अब जिस तरह से ठीक है बातों की हद तक हो सकता है कि वो अपनी आवाम के लिए फेस सेविंग के लिए इस किस्म की धमकियाँ देते हों, या ऑप्टिक्स के लिए अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि देखें हम इतनी जुर्रत रखते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको अगर किसी किस्म की जारहियत भारत करता है तो फिर क्या कर सकता है भारत आने वाले टाइम में किसी किस्म की जारहियत, या सिर्फ धमकियों की हद तक ये बयान आता है तमाम तर? ये दुश्मन से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, और ये 2019 में इसने किया। हमने गफलत नहीं बरती, हमने उसकी पहल करने के बावजूद उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। हम फिर भी गाफिल नहीं थे जब उसने दूसरी दफ़ा पिछले साल किया तो फिर उसको जवाब दिया। तो उसको समझ जाना चाहिए, ये मैं नहीं कहता, ये इंडिया के अपने एनालिस्ट कहते हैं कि भाई ये 50 साल पुराना वाला पाकिस्तान नहीं है। अगर आप ये सिर्फ अपने परवीन सोहानी और दूसरे कोई रिटायर्ड, इवन इनके जो एक साहब रॉ के हेड रहे हैं, उनकी बात को सुन लीजिए। वो कहता है भाई ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है, ये वो नहीं है जिसको आप डरा धमका लोगे या 50 साल पुरानी बात छोड़ दीजिए। ये पाकिस्तान बड़ा डिटर्मिन्ड है, और ये मैं आपको इश्योरेंस दिलाता हूँ बीइंग अ वेटरन कि भारत ने कोई जारहियत की, हमारी फोर्सेज और हमारी गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर है कि हल्का जवाब नहीं देना, हमने फिर भरपूर जवाब देना जिस तरह हमने पिछले साल दिया था। तो अगर वो हम गाफिल बिल्कुल नहीं होंगे जिस दिन सर, यानी पहले से ज्यादा डब्बर कुट लगाएंगे, पहले से ज्यादा फजाई हमले करेंगे। सर अभी तो पहले वो कोशिश कर लें कि उनकी सप्लाई चेन को, तेजस के इंजन वेंजन बेहतर वाले आ जाएं, कोई उन्होंने जो 100-150 उन्होंने राफेल लेने हैं वही ले लें ताकि राफेल की मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाए। करने दीजिए उनको बातें। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस हमारी तैयार है, हमारी फजाइया, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मई 25 से बहुत आगे जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद तबीब साहब, वो इधर उधर से मिसाइल तो ले रहे हैं, अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाने की, कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल उनका हक है, उनका बिल्कुल हक है, लेकिन आप देखिए कि हर गुजरते दिन के साथ, पहले हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को रखा हुआ था जहाज गिनवाने के लिए, अब तो सर्बिया के प्रेसिडेंट ने गिनवा दिया कि इनके कौन कौन से सिस्टम जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाह किए हैं। तो उनको करने दीजिए, उनका हक है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हमने देखना है कि हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान इस किस्म के हरबों को काउंटर करने की सलाहियत रखता है।